ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि नारद मुनि जो है वो युधिष्ठिर के पास आते हैं और उनके पूछने पर नारद मुनि जो है विभिन्न तीर्थों का वर्णन तथा उसके भ्रमण का जो फल प्राप्त होता है उसके बारे में वो बताते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग कुरुक्षेत्र की सीमा में अवस्थित विभिन्न तीर्थों के बारे में जो नारद मुनि के द्वारा बताया जाएगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो नारद जी बताते हैं कि पुलस्त्य ऋषि ने जैसा बताया कि उसके पश्चात सबसे पहले जो है ऋषियों द्वारा प्रशंसित कुरुक्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र जो है वो उसका यहाँ पर जैसा पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था, कुरुक्षेत्र जो है वो सरस्वती के दक्षिण, सरस्वती नदी के दक्षिण तथा दृश्यवती नदी के उत्तर में जो है वो उसको कुरुक्षेत्र कहा जाता है। और वो वहाँ जो वास करता है वो ये मान्यता है कि स्वर्गलोक में ही वो वास करते हैं। और श्रद्धा से युक्त होकर के कुरुक्षेत्र की यात्रा करने पर मनुष्य को राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और उसके पश्चात फिर वो एक उत्तम सतत नाम का तीर्थ में जाना चाहिए जो जहाँ पर श्रीहरि हमेशा निवास करते हैं। इसके पश्चात फिर परिप्लव नाम का तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से वो फल की प्राप्ति होती है। फिर वहाँ से वो बताते हैं कि पृथ्वी तीर्थ में जाकर के स्नान करना चाहिए, वहाँ सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। और उसके पश्चात एक है पंच नदी तीर्थ जिसमें भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और उसके पश्चात फिर एक वराह तीर्थ है जहाँ भगवान विष्णु पहले वराह रूप में वहाँ अवस्थित हुए थे, इसीलिए वहाँ स्नान करने से भी वो फल प्राप्त होता है। और उसके पश्चात फिर एक सोम तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और इसके पश्चात फिर एक है यक्षिणी तीर्थ। उस यक्षिणी तीर्थ का निर्माण जो है वो परशुराम के द्वारा, महात्मा परशुराम के द्वारा इस तीर्थ का निर्माण किया गया था। वहाँ पर जो है ये बताते हैं कि परशुराम के द्वारा जो क्षत्रियों का 21 वर्ष संहार किया गया था, तो उनके रक्त से जो है वो 5 कुंडों का निर्माण किया गया था, जो कि सभी क्षत्रियों के रक्त से वो भर गए थे। और उसके पश्चात उसी से जो है अपने पितरों का तर्पण किया था। तब जो है सभी पितर लोग जो है बहुत प्रसन्न हुए थे और फिर उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा था। तो परशुराम ने यही वरदान मांगा था कि ये सभी कुंड जो हैं वो जो है तीर्थ के रूप में ये पूरी दुनिया में इसका विख्यात हो जाए। तो इसीलिए वो 5 कुंड जो है वो भी वहाँ वो बताते हैं कि इन कुंडों में जो स्नान करके अपने पितरों को तर्पण करेंगे वो जो है उनके पितर जो है तृप्त होकर के उन्हें बहुत वरदान, इस तरह का दुर्लभ वरदान देंगे जो कि इस भूतल पर जो है वो दुर्लभ है। तो इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि ये परशुराम के कुंड जो है बहुत पुण्य में माने गए हैं। और उसके पश्चात फिर वो एक वंश मूलक तीर्थ होता है, वहाँ जाना चाहिए जहाँ स्नान करने से मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। और उसके पश्चात फिर लोकोद्वार तीर्थ जाना चाहिए, वहाँ चूँकि वहाँ जो है विष्णु ने कितने ही लोगों का उद्धार किया था, इसीलिए वहाँ स्नान करने से वहाँ आत्मीय उद्धार होता है।
उसके बाद एक है श्री तीर्थ, वहाँ स्नान करने से और देवताओं और पितरों की पूजा करने से मनुष्य उत्तम संपत्ति प्राप्त करता है। इसके पश्चात एक सूर्य तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से भी सूर्य लोक में जाता है मनुष्य। फिर गोभ वन तीर्थ जो है, वहाँ जो सहस्त्रों गोदान का फल मिलता है। शंखिनी तीर्थ है, फिर उसके बाद ब्रह्मवर्त तीर्थ है। तो उसके बाद फिर काशीश्वर नामक का एक तीर्थ है, जहाँ स्नान करने से सब रोगों से मुक्ति मिल जाती है और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। इसके पश्चात एक मातृ तीर्थ है, जिसमें स्नान करने वाले पुरुष की संतति बढ़ती है और वो संपत्ति भी उसकी बढ़ती है। इसके पश्चात फिर स्वाविलोमापह तीर्थ है। उसके बाद फिर दशाश्वमेधिक तीर्थ है जो है, वहाँ भी स्नान करने से मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद मानुष तीर्थ है, जहाँ जो है वो तीर्थ करने वाला मनुष्य जो है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और मानुषी तीर्थ के पूर्व में 1 कोस की दूरी पर आपगा नाम से एक विख्यात नदी है। तो वहाँ जो है ब्राह्मणों को भोजन कराने से वो करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिल जाता है। इसके पश्चात फिर ब्रह्मोदुम्बर तीर्थ होता है, वहाँ जाना चाहिए। फिर एक सप्तऋषि कुंड है, जहाँ के वो स्नान करने से पुरुष को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद सरक तीर्थ है, जहाँ सरक तीर्थ में ये माना जाता है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शंकर का दर्शन करने से सब कामनाओं की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं ये जितना वो तीर्थ नारद ऋषि जो है वो नारद मुनि बता रहे हैं सभी पांडवों को। फिर उसके पश्चात फिर वो बोलते हैं कि सरकती तीर्थ के पूर्व एक नारद जी का तीर्थ है, जिसको अम्बाजन के नाम से भी ये विख्यात है। इसके पश्चात फिर वो एक तीर्थ स्थान का नाम बताते हैं पुंडरीक तीर्थ, जिसमें स्नान करने से मनुष्य को पुंडरीक याग का फल प्राप्त होता है। और उसके पश्चात फिर वो त्रिविष्ट पतीर्थ का नाम वो बताते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि वहीं वैतरणी नाम की पुण्यमयी पापनाशिनी नदी है। और वहाँ से फिर फलकी वन नाम का एक उत्तम तीर्थ है। फिर उसके पश्चात मिश्रिक तीर्थ के बारे में बताते हैं, जहाँ महर्षि वेद व्यास ने द्विजों के लिए सभी तीर्थों का सम्मिश्रण किया था, इसलिए वहाँ जो स्नान करता है वो सभी तीर्थों में स्नान के बराबर माना जाता है। उसके पश्चात फिर एक देवी तीर्थ के बारे में बताते हैं कि वहाँ देवता और पुत्रों की पूजा करके सहस्रों गोदान का फल जो है वो प्राप्त हो जाता है। और उसके पश्चात फिर एक व्यास स्थली के बारे में बोलते हैं कि वहाँ जाना चाहिए। फिर वामन तीर्थ है। वामन तीर्थ जो है स्थान है जहाँ विष्णु पद में स्नान और वामन देवता की पूजा करने से मनुष्य पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ये वामन तीर्थ जो है वो विष्णुपद नदी के किनारे है। इसके पश्चात फिर शालीसूर्य नाम का तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। फिर श्रीकुंज नामक सरस्वती तीर्थ है। और उसके पश्चात फिर एक नैमिषारण्य तीर्थ है, जो वो सरस्वती कुंज का वहीं पर निर्माण किया गया है, इसीलिए उसको नैमिषा कुंज भी कहते हैं। और फिर उसके बाद एक
दूसरा तीर्थ है जिसका नाम है कन्या तीर्थ। कन्या तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सैकड़ों गोदान का फल जो है वो प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात फिर एक तीर्थ का वर्णन करते हैं, सोम तीर्थ। वहाँ स्नान करने से सोमलोक को की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात फिर वो सप्त सारस्वत नाम का तीर्थ है, जहाँ जो है वो महर्षि मंकणक को सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसका भी वो महत्व बताते हैं। इसके पश्चात फिर एक सप्त सरस्वती तीर्थ जो है, वहाँ वो बताते हैं कि वहाँ स्नान करने से और मेरी पूजा करने से इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। इसके पश्चात औसन तीर्थ है, और वो इसके अलावा फिर और बहुत सारे तीर्थ का वर्णन करते हैं। अग्नि तीर्थ, विश्वामित्र तीर्थ, ब्रह्मयोनि तीर्थ। तो ये ब्रह्मयोनि तीर्थ में जो है स्नान करने से 7 पीढ़ियों तक का जो है वो कुल की 7 पीढ़ियाँ जो पवित्र हो जाती हैं। इसके पश्चात फिर एक पुदुदक तीर्थ जो है, एक वो महत्व बताया गया है कि वहाँ जो है पितरों की पूजा की जाती है। उसके बाद कुरुक्षेत्र तीर्थ जो है वो सबसे पवित्र है, जो सरस्वती नदी के पास वो अवस्थित है। पुदुक तीर्थ जो है उसमें जो वहाँ जाकर के जो अपना शरीर का त्याग करता है उसे पुनर्मृत्यु का भय नहीं होता है। इसके पश्चात एक है मधुस्रव तीर्थ। यहाँ स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्रों गोदान का फल जो है वो प्राप्त होता है। इसके पश्चात फिर सतसहस्र और सहस्त्रक तीर्थ, फिर रेणुका तीर्थ, और उसके बाद विमोचनी तीर्थ इत्यादि सबका वर्णन जो है वो नारद जी देते हैं। इसके बाद फिर एक पंचवटी तीर्थ के बारे में बताते हैं कि वहाँ स्नान करने से वो सत्पुरुष लोक में वो प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर वहाँ से तेजस नाम का एक वरुण देवता संबंधित तीर्थ है, वहाँ जो है वो भी फिर अनरक तीर्थ है। फिर उसके पास गंगाहर्द नामक एक कूप है जिसमें 3 करोड़ तीर्थों का वासस्थल है उसमें। इसके पश्चात फिर स्थाणुवट तीर्थ जो है उसके बारे में बताते हैं। फिर बताते हैं बदरी वाचन नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ है जो वशिष्ठ जी का वहाँ आश्रम होता है। और उसके पश्चात फिर कन्याश्रम तीर्थ, और फिर शनि अतिथि तीर्थ इत्यादि तीर्थ जो है वो जाना चाहिए, वो बताते हैं। और उसके पश्चात वो नारद जी बताते हैं कि भूमंडल के निवासियों के लिए नैमिष, और अंतरिक्ष निवासियों के लिए पुष्कर, और तीनों लोकों के निवासियों के लिए कुरुक्षेत्र जो है वो विशिष्ट तीर्थ है। तो इस प्रकार जो है वो नारद मुनि जो है इन सभी तीर्थों के बारे में सभी पांडवों को बताते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।